उस समय जब टीवी जो है अभी कमर्शियलाइज हो गया था एंड 2006 में आप लोगों ने शो को बनाना शुरू किया है, मतलब प्री प्रोडक्शन वहां से शुरू हुआ एंड देन उसके बाद 2010 में आप लोगों ने इसको एयर किया। 2010 में और 2008 2008 में ये एयर हुआ था एंड 2 साल तक ये पूरा शो बहुत ही अच्छे से चला और बहुत सारे लोग 3 साल तक। तो उस समय पे इस तरीके का शो बनाना किस तरीके से आप लोगों को आइडिया आया और क्या कुछ चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए उस टाइम पे कि एंटरटेनमेंट के अलावा एक नॉलेज का शो बनाना है हमने? तो चैलेंजेस तो बहुत सारे थे। ये एक एड्यूटेनमेंट शो था जिसका मतलब था इट इज एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन। तो एक तो किसी को वो वैसा शो करने की किसी ने करने की जो डायरेक्शन लिया वो बहुत बड़ी बात थी। एंड कुडोज टू कार्टून नेटवर्क, पोगो, Turner Broadcasting back then, Southeast Asia did a fantastic job. एंड शुरुआत तो ऐसी हुई थी कि हम एक पायलट की तरह इसको बना रहे थे। मैं खुद नहीं बना रहा था, मैं कंपनी के लिए काम कर रहा था जो इसे पिच कर रही थी साइंस शो की तरह। एंड पोगो ने पिकअप किया उसे। पोगो ने फिर उनको बोला कि हमारे लिए फिर पायलट्स बनाओ एंड फाइनली फिर जब पायलट्स बने तो उसमें मेरे को ऑडिशन करने के लिए भी बुलाया गया। तो वो बहुत बड़ी कहानी है जो आई थिंक बहुत बार बोल चुका हूँ, बट इट्स जस्ट लार्जली यही था कि इट वाज़न्ट इजी। आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। एंड यही था कि मतलब साइंस कौन देखेगा भाई, साइंस तो एनसीईआरटी की बुक्स थी, ये सब अपने छोटे छोटे जो एनिमेशन जो बनते थे पुराने जमाने में वही सब था। तो साइंस तो बिल्कुल ऐसे मार्केट ही नहीं था। पर फिर जब पोगो आया तो लोगों को देखकर पता चला कि अच्छा इसमें भी रेटिंग्स आ रही हैं, रेटिंग्स मिल रही हैं, प्रोग्रामिंग को पता चल रहा है कि ये एक सेलेबल प्रोडक्ट है। तो उसकी वजह से फिर हमें बहुत इम्पेटस मिला एंड फिर हमने सीजन 2 बनाया, हमने स्पेशल्स बनाए and so on and so forth, and then we started building other things and it gave way to a lot of other paraphernalia. तो उस बात से it wasn't easy, I can tell you for a fact, because मैं तो फिर भी बहुत ही क्या बोलते हैं, I was a ground troop back then, right? हम तो we were the guys who were the soldiers. जो एक्चुअली हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स थे, हमारे जो शो चैनल हेड्स थे, प्रोग्रामिंग हेड्स थे, उन लोगों ने सबसे ज्यादा लड़ाई की थी इसके लिए। जी। अच्छा, उस समय एक चीज आपने इस चीज के बारे में बताया कि जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स थे उनका क्या थोड़ा बहुत स्ट्रगल के बारे में हम लोगों ने जाना, बट टाकेशी कासल, मैड, इस तरीके के शोज के सामने एक साइंस टेनमेंट शो रखना, चलिए ठीक है, शो बन गया, हो गए 1-2 एपिसोड्स एयर, अब लेवल सेट हो चुका था। सो हाउ वाज दैट प्रेशर एंड हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? प्रेशर तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मेरा प्रेशर एक्चुअली होता है कि एक लाइन को 2 बार सेम तरीके से बोलना मेरे लिए प्रेशर होता है। वो हर समय कुछ अलग ही निकलता है, तो सेंटेंस चेंज हो जाते हैं। बट बिसाइड्स द जोक्स ऑफ दिस, प्रेशर ये था कि हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, राइट? हम साइंस को एक बहुत ही इजी, अच्छी, आसान तरीके से सीखने के लिए पैकेज कर रहे थे, जो पहले किया गया था, बट इतने क्या बोलते हैं, इतने फिनेस, इतने इंटरनेशनल प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ नहीं किया गया था। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमें एक ऐसा शो बनाना है जो सबसे छोटा सा हमारा हॉलमार्क हुआ करता था कि जो छोटा सा लड़का एक रायपुर में भी बैठा हुआ है उसको भी समझ में आ जाए कि हम जो चीजें कर रहे हैं, छोटी चीजें, तो वो खुद समझ सके या उसके साथ खेल सके या बना सके, और जो बड़ी चीजें हम बना रहे हैं उसको देखकर उसका दिमाग और क्यूरियोसिटी से भरे। एंड दैट सेम क्लासिक लाइन ऑफ सोचो, समझो, सीखो, देखो, all of those things put together काम में आए। तो प्रेशर तो बहुत है यार, बट it was okay, it was fun, we were having a great time। एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, फिर वो जो आता था टीवी पे वो तो आता ही था। So yeah.